हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम जेड खान है। मैं एक डाइटिशियन हूँ और एक बहुत बड़े बिजनेस को जो कि डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर है, मैं उस पर बहुत बड़े रूप में काम कर रहा हूँ। कहा जाता है, इफ़ यू वांट चेंज द फ्रूट फर्स्ट यू हैव चेंज द रूट। अगर आपको किसी पेड़ के फल को बदलना है तो उस पेड़ के जड़ पे जाकर काम करना होगा। आज मैं कुछ ऐसी जड़ की बात करने के लिए आया हूँ। मेरे फादर, जो कि एक मर्चेंट नेवी से अपने करियर की शुरुआत किया था और उन्होंने लाइफ में बहुत सारी सक्सेस हासिल करी और उनसे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। और मेरी माँ, जिन्हें मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आई लव हर, खैरुन्निशा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करने वाले जो हम सभी के लाइफ के लिए आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। अगर इंफॉर्मेशन की बात करी जाए तो आज इंफॉर्मेशन, गूगल पे आप चले जाइए तो गाजर के हलवा बनाने से लेकर मिसाइल बनाने तक सारा टेक्नोलॉजी आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो हमें जानने की क्या जरूरत है? जो हमें आज की डेट में, जो हम इंसानों की, हम यूथ की जो सबसे बड़ी खोज है, वो खोज है सही मेंटरशिप, सही मेंटर का मिलना। मेंटर उसे कहते हैं कि अगर लाइफ के अंदर एक सही मेंटर मिल जाए तो आपकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज आ सकती है। और हमारी आपकी खोज ये होनी चाहिए कि हम एक सही मेंटर की तलाश कर ले और वो मेंटर मिल जाए तो उसको होल्ड कर ले, पकड़ ले। ऑफ कोर्स मेरे लाइफ के पहले मेंटर मेरे फादर रहे, जो कि अपने करियर में बहुत ही सक्सेसफुल थे। मैं कभी उनकी कहानी, सक्सेस की कहानी आपको जरूर बताऊंगा। एक छोटे से गांव से शुरुआत करके मुंबई महाराष्ट्र में गए, वहां पर उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी और वहां से अपने करियर को बहुत बड़ी रूप में लेकर गए। मैं उनसे बहुत इंस्पायर रहा, आप भी हूँ, आने वाले समय में भी रहता हूँ। और उनकी जिंदगी से मैंने तो बहुत कुछ सीखा। तो ही इज माई फर्स्ट मेंटर, माई डैड। उसके बाद जब मैं डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर के अंदर आया तो उन्होंने, मेरे फादर ने मुझे एक मेंटर को रेफर किया। यहां से एक बात समझ में आती है, जिस तरह कोई एक डॉक्टर किसी मरीज को किसी दूसरे डॉक्टर को रेफर करता है, उसी तरह आपका मेंटर एक ही होना चाहिए, ओनली वन मेंटर होना चाहिए। और वही मेंटर जब वक्त आए तो वो मेंटर आपको किसी और मेंटर को पास अप कर सकते हैं, अगर वो आपको मेंटिस करे तो। ये मेंटरशिप है क्या? मैं इतने देरों से बोला चला जा रहा हूँ। आइए जरा सा समझते हैं दोस्त। अगर कोई इंसान अपनी करियर की शुरुआत करता है, अगर बात करते हैं मिस्टर ए, तो उनके लाइफ में कुछ भी नया अगर करना हो, कुछ भी नया करना हो, सपोज कीजिए मिस्टर ए की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और उनको अपने लाइफ में कुछ भी बड़ा, कुछ नया करना हो, तो वो सबसे पहला अपना सजेशन किससे लेते हैं? अपनी वाइफ से लेते हैं। अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ से लेते हैं। यहां पर एक सवाल है, जब मिस्टर ए की इनकम 1 लाख रुपए है तो उनकी वाइफ की भी इनकम बाय डिफॉल्ट 1 लाख रुपए हुई। ओके, कुछ लोग बोलेंगे कि अगर वर्किंग उनकी वाइफ हो तो ऑफ कोर्स, अगर हस्बैंड की इनकम 1 लाख रुपए है तो वाइफ की भी इनकम कमोबेश 1 लाख रुपए ही होगी। मैं उन लोगों के लिए आज बात कर रहा हूं जो कि इंडिया के 80 to 90% लोग हैं, जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हस्बैंड की इनकम 1 लाख रुपए है तो उनकी वाइफ की इनकम 2 लाख 5 लाख हो, रेयर में ऐसा होता है। ओके, तो वाइफ की इनकम कितनी हुई? 1 लाख रुपए। तो उनकी वाइफ जो थॉट उनको देंगी, जो नॉलेज इंफॉर्मेशन देंगी, वो इंफॉर्मेशन जो भी देंगी, ये एक सर्कल लेकर का नजर आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास सर्कल। ये मिडिल क्लास सर्कल के अंदर रहने वाला ही थॉट दे सकती है। ओके, दूसरा, जब हमको सजेशन लेना होता है तो हम सजेशन किससे लेते हैं? अपनी फैमिली से लेते हैं, अपने परिवार से लेते हैं। दोस्तों, जब आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो आपके परिवार की भी जो थॉट, मैं केवल इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोच की बात कर रहा हूं। तो जो आपके परिवार की सोच का लेवल है और जो उनकी इनकम का लेवल है, कमोबेश वो भी 1 लाख रुपए ही वाला होगा। तो हमको उससे बड़ा उपलब्धि नहीं मिल सकती। तो हमारे परिवार के भी लोग अगर हमें कोई सजेशन देंगे तो वो भी वही सजेशन देंगे जो ज्यादातर इस रेड सर्किल, जिसको बोलते हैं लोअर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की जो गोला है, उस मिडिल क्लास गोला के अंदर रहने वाला ही वो थॉट देंगे, है ना। उसके बाद आ जाता है नेबर्स, हमारे पड़ोसी। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए है तो वो जिस सोसाइटी में रहेगा, जिस आस पड़ोस में लोग रहेंगे, वो लोग भी उसी इनकम ब्रैकेट वाले होंगे। तो वो कौन सा इस गोला से बाहर का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? इसीलिए वो आदमी जिंदगी भर मेहनत करता रहता है लेकिन कभी इस मिडिल क्लास सर्कल से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसके जिंदगी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस मिडिल क्लास सोच से बाहर का इंफॉर्मेशन उसको दे सके। इसीलिए उसको एक मेंटर की जरूरत पड़ती है।
अब आते हैं ऑफिस पीपल, आपके कलीग्स, आपके पार्टनर, आपके सहपाठी, जिनके साथ आप उठते हैं, बैठते हैं, जॉब करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है तो ऑफकोर्स उनकी भी इनकम वही उसी के अराउंड होगी। और आपके सीनियर बॉस ऑफ द बॉस के बॉस या कंपनी का, जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उस कंपनी का मालिक, वो तो आपको सिखाने से रहा कि आप मेरे पोस्ट पर कैसे आओगे। ओके, तो हम किससे बात करते हैं? ऑफिस पीपल। वो ऑफिस पीपल में तो आप जानते हो और पॉलिटिक्स ही चलती है कि हमारा आपका इनकम कैसे घट जाए, इस व्यक्ति की इनकम बढ़ने का तो कोई बताने का नहीं है। तो वो भी जो भी सजेशन देंगे, ज्यादातर सजेशन वही होता है, वो मिडिल क्लास के अंदर ही रहने का बात करेंगे। उसके बाद एक बार आता है फ्रेंड्स। हम सभी, खासतौर से हम सभी मेल, है ना, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से सहयोग जरूर लेते हैं, दोस्तों से जरूर पूछते हैं। हमारे दोस्त जो बोलते हैं लगभग अपनी जिंदगी में हम लोग उसको बहुत ऑथेंटिक मानते हैं और उसको हम करते भी हैं। यहां पर एक चीज आ जाती है कि फ्रेंड्स, एक रिसर्च आया था अमेरिका में, यूएसए के अंदर एक मैगजीन में एक रिसर्च छपा था। उस रिसर्च में यह था कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, तो 90% उसके फ्रेंड ऐसे होंगे जिनकी इनकम 1 लाख से कम होगी। तो वो हमको, मैं केवल इनकम की नहीं बात कर, मैं इनकम से रिलेट कर रहा हूं सोच को भी, वो सोच बड़ा वाला नहीं दे पाएंगे। ओके, तो उनके पास वो थॉट कहां से आएगा? 9% ऐसे फ्रेंड होंगे जिनकी इनकम या तो उस व्यक्ति की इनकम की इक्विवेलेंट, यानी 1 लाख है तो भी 1 लाख या थोड़े बहुत ऊपर हो सकते हैं, लाइक 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया हो सकते हैं। शायद 1% ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम उस व्यक्ति की इनकम से डबल हो। यानी अगर कोई 1 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति है और उस सोच रखता है, तो शायद कोई एक आदमी हो उसके लाइफ के अंदर जिसकी इनकम 1 लाख के बजाय 2 लाख या 3 लाख वाली सोच की हो। लेकिन एक भी उस व्यक्ति का दोस्त ऐसा नहीं होगा जो 5 लाख रुपए महीना कमाता हो इस व्यक्ति का, और 5 लाख महीना वाला सोच रखता हो, है ना, कमा भी रहा है, उसको सोच भी रखता है, और उसको सिखाने के लिए। ये 5 लाख कमाने वाला इस पर्सन का दोस्त नहीं, जान पहचान वाला हो सकता है। मिस्टर रमेश हमारे साथ मैट्रिक में एग्जाम दिया था, 10th का एग्जाम दिया था। आज मिस्टर रमेश का इनकम 5 लाख रुपए है। वो मिस्टर रमेश मेरे जान पहचान का हो सकता है, मेरा दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त उसको बोलते हैं जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, जिसका कल्चर आप अडॉप्ट करते हैं, आपका कुछ चीजें वो अडॉप्ट करता है। और ये हमें लोग नहीं सिखाने को है। तो ये आदमी की कुछ भी इंफॉर्मेशन जिंदगी में मिलती है तो इंफॉर्मेशन इस गोला के अंदर वाली ही मिलती है। आप किसी भी अपने फ्रेंड से एक डेमो कर सकते हैं। आप अपने इन सभी लोगों से जाकर बोलिए कि मुझको कहीं से गिफ्ट में 20 लाख रुपए मिल गए हैं, मैं क्या करूं? देखिए उनके पास सजेशन क्या आएगा। अगर कोई फाइनेंस वाला बंदा होगा तो बोलेगा एफडी कर दो, किसी शेयर मार्केट में लगा दो। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड बंदा होगा तो बोलेगा कि आप कोई पैथोलॉजी खोल लो, कोई मेडिकल स्टोर खोल लो, कोई दुकान खोल लो, मोबाइल स्टोर खोल लो, मिठाई की दुकानें खोल लो। इसी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे जो कलीग्स है, हमारे जो लोग हैं, वो हमको देने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इस सर्कल के अंदर जो उन्होंने पास इंफॉर्मेशन है, वो यही इंफॉर्मेशन है, जो यही नॉलेज उनके पास है। अगर मेरी मैसेज है तो उनके पास रिया अंबानी वाला थॉट नहीं होगा, मुकेश अंबानी की बेटी वाली थॉट नहीं होगी। ओके, क्यों? क्योंकि मेरी मैसेज का इनकम, मेरा इनकम इक्विवेलेंट है फ्रेंड। इसी चीज को यहां पर ब्रेक करना है, इन्हीं चीज को, कि यहां से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा मेंटर जो कि इनकम ऑलरेडी बहुत बढ़िया कमा रहा हो या बहुत बढ़िया कमाने वाले के साथ बहुत अच्छे से प्लग हो। ओके, और वो सिस्टम पर हो। लेकिन याद रखिएगा उस मेंटर के अंदर 3 खूबी होनी चाहिए, जिसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा और बताता हूं, मेंटरशिप को आपको क्लियर करता हूं। महाभारत अभी सीरियल भी चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। ओके, महाभारत युद्ध से कुछ सीखने को मिलता है। महाभारत में अगर देखा जाए तो 2 टीमें थी, एक कौरव और एक पांडव। ओके, कौरव की जो टीम थी, जो कौरव लोग थे, वो बहुत शक्तिशाली थे। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्णी सेना, क्या क्या उनके पास नहीं था। भीष्म पिताजी को नहीं मरने का मिला, वरदान मिला हुआ था, है ना। ऐसे ऐसे कर्ण जैसे लोग थे, महावीर कर्ण। तो ऐसे ऐसे लोग थे जो बहुत टैलेंटेड थे, इनकी फौज बहुत बड़ी थी। वहीं पर बात करें पांडव, तो छोटी सी टीम थी, बहुत छोटे थे, कमजोर थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में जीत किसकी हुई? पांडव की हुई। क्यों हुई? श्री कृष्ण, मेंटर। ओके, कौरव के पास भी मेंटर थे, शकुनी मामा जैसे मेंटर थे।
कंफ्यूज कर, हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते थे या कंफ्यूज कर देते थे। ओके, वहां भी मेंटर थे और वहां पे जो लोग थे वो उनकी सुनते भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर अगर पांडव जी थे, केवल एक रीजन था कि इनके पास जो कोच थे, जो इनके मेंटर थे, वो श्री कृष्ण थे। दोस्त, ये होती है पावर। अगर आप बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, अशोका द ग्रेट का बात करेंगे, तो चाणक्य जैसे लोग थे उनकी जिंदगी में मेंटर। ओके, अगर आपने अपनी जिंदगी में सही मेंटर ढूंढ लिया और उस मेंटर को जोर से पकड़ लिया, तो मेंटर आपको कहीं भी लेके जा सकता है। लेकिन उस मेंटर की 3 चीजें होनी चाहिए उस मेंटर के अंदर। पहला, वो मेंटर एथिकल होना चाहिए। एथिकल मतलब वो एथिक्स क्या, उसके लाइफ का वैल्यू होना चाहिए। वो समय पर अपने आप को चेंज ना करता। उस मेंटर की सबसे अच्छी खास बात, इंपॉर्टेंट बात ये होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, नॉन अपॉर्चुनिटिस्ट, अवसरवादी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इस कंपनी में है तो कल उस कंपनी में है, तो कल उसके उस ग्रुप के साथ एसोसिएट कर रहा है, परसों उस ग्रुप के साथ एसोसिएट कर रहा है। अगर कोई आदमी की कैरेक्टर एक जगह नहीं टिक रही है, तो वो आदमी मेंटर पे थोड़ा सा डाउट आता है मेरे दोस्तों। क्योंकि अपॉर्चुनिटी मतलब भी आदमी आपको अपने मतलब के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो वो मतलब ही नहीं होना चाहिए। मौका परस्त जिसे हम कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। ओके, अगर वो इंसान मौका परस्त है तो वो आपका मेंटर नहीं बन सकता। भले से वो आपसे बहुत अच्छा बात करता हो, बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन वो आपको कहीं पर भी रास्ते में छोड़कर आगे बढ़ सकता है या अपना रास्ता खुद कहीं और चेंज कर सकता है। तीसरा है ना, अकाउंटेबल होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अपने टाइम को लेकर वो व्यक्ति आपके पास, आपके साथ किए हुए कमिटमेंट को लेकर अकाउंटेबल होना चाहिए, आपके साथ किए हुए वादे को लेकर अकाउंटेबल होना चाहिए, और उसके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। पैसे को लेकर अकाउंटेबल होना चाहिए, हर चीजों को लेकर वो आदमी अकाउंटेबल हो, उसका एक लाइफ का पैटर्न हो, सिंपल हो, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाला नहीं हो, सॉलिड पैसे की तरफ भागने वाला व्यक्ति हो। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पैसे के पीछे भागने वाला व्यक्ति नहीं हो, सॉलिड पैसे की तरफ भागने वाला व्यक्ति हो। ऐसा पैसा जो एथिक्स के साथ आ रही हो, जो लॉन्ग टर्म जा रहा हो। झटके से पैसा मिल गया तो आने वाले समय में वो कहीं और आपको लेकर पहुंच सकता है। आप समझ सकते हो। 3 चीज का ध्यान रखना है। जब हमारी जिंदगी में एक मेंटर हम आए और उस मेंटर ने हमें गाइड करना शुरुआत करी, तो बहुत मेरी जिंदगी में चेंजेस हुआ। आज मैं उस मेंटर से बहुत प्लग हूं, जिनसे मेरी लाइफ बहुत। एक छोटा सा मेंटरशिप का डेमो देता हूं। मैं एक बिजनेसमैन था, मैं बहुत बिजी रहता था, मेरे पास खुद की जिंदगी के लिए वक्त नहीं था, तो मैं दूसरा बिजनेस कैसे खड़ा करता। तो मैं जब अपने मेंटर से बोला कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बिजी रहता हूँ, तो इतने बिजी में मैं कुछ और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता हूँ इस प्रोजेक्ट के अलावा। उन्होंने एक सिंपल मेरे को बोला कि मिस्टर, कभी ऐसा हुआ है कि आप जब पानी पीने जाते हो गिलास में, तो कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा पानी बच जाता है? मैंने बोला अक्सर ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि उस बचे हुए पानी का आप करते क्या हो? तो मैं बोलता हूँ करते क्या है, उसको हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, या कहीं बेसिन के अंदर, या कहीं बाहर में हम उसको डिस्ट्रॉय फेंक देते हैं उस पानी को। उन्होंने कहा याद रखिएगा, सपोज कीजिए ये आपका ग्लास है, आप जब भी प्यास लगी है और आप पानी पीने जा रहे हो और पानी बच गया, अब उसको फेंकना नहीं है। अपने घर के आंगन में एक छोटा सा अमरूद का पेड़ लाके लगा दीजिए, छोटा सा एक अमरूद का पेड़ लगा दीजिए। और आप इतने बिजी हैं कि स्पेशली जग में किसी चीज में पानी लेकर, उस पानी को लेकर आप उस अमरूद के पेड़ में नहीं डाल सकते क्योंकि यू आर टू बिजी। गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब भी वो बचा हुआ पानी, जो आप पानी पी रहे थे, बच जाता था पानी, उस बचे हुए पानी को उस अमरूद को पेड़ में डाल दीजिएगा। और एक दिन वही आपके थोड़े थोड़े बचे हुए पानी को लेकर वो अमरूद धीरे 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 बड़ा होगा और एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा, उसमें बहुत सारे फल आ जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उस अमरूद के पेड़ के जड़ इतने जमीन में नीचे तक जा चुके रहेंगे कि अब उस अमरूद के पेड़ को आपके हुए दिए हुए पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो नेचर से, कुदरत से अपने पानी, हर चीजों को लेकर वो अपने आप को ग्रोथ दे रहा होगा और आपको हमेशा फल दे रहा होगा। दोस्त, ये बचा हुआ पानी कुछ और नहीं है, आपकी बचा हुआ टाइम है, आपका बचा हुआ एनर्जी है ना, आपकी बची हुई सोच है। वो जो आप दिन भर काम करके जो थोड़ी सी सोच बच जा रही है, जो थोड़ा सा एनर्जी आपके अंदर बच जा रहा है, अगर सही मेंटरशिप के द्वारा उस छोटे से एनर्जी को अगर आप सही जगह पे लगा देते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। मैं ऑलरेडी उस ट्रैक में हूं। अगर आप उस तरह का लाइफ में कुछ करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा आप हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, ग्रोथ की तरफ लाए। थैंक यू वेरी